गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं PYQs, वो PYQ जो बेसिकली 25 जून में पूछे गए हैं और ये रिसर्च एप्टीट्यूड से होने वाले, तो कम्प्लीटली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी इशू आता है वीडियो के किसी भी टॉपिक में, तो चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, शोध निम्न में से क्या नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन सिर्फ आप इस बेसिस पर कर सकते हैं, अगर आपको रिसर्च की डेफिनेशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, दिए गए ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं, तो देखते हैं अगर रिसर्च की डेफिनेशन याद है तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिसर्च इज ए केयरफुल एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ फिनोमिना एम टू एडवांटेज ऑफ द नॉलेज। लैब में सेम सिनेरियो होता है। अगर आपके पास केयरफुल और डिटेल नॉलेज है किसी भी फिनोमिना के बारे में, तो उस नॉलेज का एडवांटेज आपको मिलता है। ये रिसर्च का एक पार्ट है, मतलब रिसर्च की डेफिनेशन का एक पार्ट है। लेकिन इट इज़ ए सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव आता है टू स्टडी द प्रॉब्लम, तो ये रिसर्च की डेफिनेशन होती ही होती है। जैसे मैंने बताया था, जहाँ सिस्टमैटिक आता है वो रिसर्च की डेफिनेशन होती है, और क्वेश्चन नंबर इसमें ये भी रिसर्च की डेफिनेशन है। तो ये नहीं होगा, अब बचा ये। लेकिन रिसर्च इज ए बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज रिप्लाइंग टू पीपल अक्यूमुलेट द एक्सपीरियंसेस। ये कोई रिसर्च कॉमन सेंस नॉलेज नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, आइडेंटिफाई दैट सॉफ्टवेयर दैट वुड बी यूजफुल फॉर statistical analysis for data generated by research। statistical analysis by data generated by research एक लिखा है SPSS, ऑथेंटिकेटेड, मेंटेब और R। ठीक है, जिन डेटा को हम रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो स्टैटिकल एनालिसिस, रिसर्च में स्टैटिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर के बारे में ये पूछ रहा है। अगर बात करें मिनटैप की, तो मिनटैप ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं जो स्टैटिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉरी, मिनटैप नहीं। अगर स्टैटिकल एनालिसिस की बात की जाए तो हमारा ए होता है और आर होता है, ये दोनों तो कंफर्म है। ठीक है, अब बात की जाए हमारा मिनटैप भी होता है, ये तीन तो डेफिनेटली होते हैं। अब ऑथेंटिकेटेड, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ACD जी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें लिखा अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंग इसका बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, APA स्टाइल के अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं। लिखा है टाइटल ऑफ रिसर्च आर्टिकल, शोध के लेखन का शीर्षक, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ जर्नल एंड नेम ऑफ ऑथर। तो ये आपसे कम्प्लीटली पूछा है APA के बारे में। तो सबसे पहले अगर APA में जो पूछा जाता है वो सबसे पहला नाम होता है ये, APA स्टाइल में नेम ऑफ ऑथर होता है। ठीक है, नेम ऑफ ऑथर के बाद अगर बात की जाए तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, यानी सेकंड नंबर पे ये आएगा। ठीक है, उसके बाद टाइटल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन नंबर 3 पे ये, वो ऑप्शन नंबर 3 में ये आएगा, और अगला होता है फोर्थ ये। ठीक है, तो ये इसका टोटल सीक्वेंस है। डी फर्स्ट इसमें है, डी के बाद डी के बाद बी, ये यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अब तक जो हमने APA वाला क्वेश्चन किया था, ये नए स्टाइल के क्वेश्चन है। कुछ टाइम पहले से ही पूछना स्टार्ट किया, बट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन पे कंप्लीट डिटेल क्लास करेंगे, क्योंकि कभी कभी इनमें .T .A ऐसे करके कुछ
चीज़ें पूछी जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमें अजीब लगती हैं और क्वेश्चन का आंसर देने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है, तो इसीलिए हम इनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग जो एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग जो रेफरेंसिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करें एपीए की, तो एपीए होता है अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन का नाम है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरे स्टाइल रेफरेंसिंग पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जिस पर आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे। मतलब वही सर्वे, रिसर्च के लिए जो सर्वे किया जाता है उसमें क्लोज एंडेड का एडवांटेज क्या होता है, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एडवांटेज क्या हो सकता है। ठीक है, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एडवांटेज की बात की जाए तो लिखा है दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज बी ड्राइव्ड। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता अनयूजुअल आपको कुछ भी ड्राइव करने के लिए मिले। सेकंड देखते हैं, इट इज़ अ इजी प्रोसेस टू ड्राइव देयर आंसर। ये ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम आंसर ले सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं तो उनका आंसर हमें एक रेफरेंसिंग के तौर पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिलता है और इजी भी होता है। सेकंड लिखा है दे रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल इन रिकॉर्डिंग आंसर। ये भी आपका करेक्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो बी सी हमारा करेक्ट होगा, बी सी, इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द क्राइटेरियन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी रिसर्च इक्विवेलेंट विद द फॉलोइंग क्राइटेरियन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया गया इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। गुणवत्ता शोध यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्थानीय ट्रांसफरेबिलिटी का मापदंड शोध में निम्नलिखित किस मापदंड के समतुल्य है। ठीक है, ये अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी बाह्य वैधता के मापदंड के समतुल्य होता है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन को जनरलाइज करने के लिए एक्सटर्नल वैलिडिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लिखा है क्वांटिटेटिव मेथड कम अंडर टू द फिजियोलॉजी ऑफ। अब इसको एक बार, ये इस क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इट्स डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च होता क्या है। देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो मेथड होता है उसमें फैक्ट, मेजरमेंट, नंबर और ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड होता है कम्प्लीटली। ठीक है, इसका जो मेजर, जो दार्शनिक आधार या फिजियोलॉजी बेस होता है वो यही होता है। मेजरमेंट हुआ, नंबर्स हुआ, ऑब्जेक्ट, ये सारे हुए। और अगर आप थोड़ा सा भी आपने अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ा होगा तो पॉजिटिविज्म में यही बात होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिविज्म ये आंसर होगा। अब पॉजिटिविज्म भी ऑब्जर्वेबल, वेरिएबल और न्यूमेरिक डेटा पे भरोसा करता है, तो यानी इसका कंप्लीट जो आंसर होगा पॉजिटिविज्म कंप्लीटली आंसर होगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीटली खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर